सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। मिलकर नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, इससे पहले के सत्र में हमने मित्रता के लक्षणों के बारे में चर्चा की थी। इस सत्र में हम देखेंगे कि मित्रता को कैसे संभालना चाहिए। पर इस बारे में बात करने से पहले क्या हम मित्रता पर एक गीत गाएं? कृपया खड़े हो जाएं। संकट में साथ बटाने वाला होता है जग में सच्चा दोस्त, जीवन भर साथ निभाने वाला होता है सच्चा प्यारा दोस्त। संकट में साथ बटाने वाला होता है जग में सच्चा दोस्त, जीवन भर साथ निभाने वाला होता है सच्चा प्यारा दोस्त। प्रेम की वर्षा करने वाला, ध्यान सदा ही रखने वाला, हर जीत पे खुश होने वाला, हार में साथ निभाने वाला। प्रेम की वर्षा करने वाला, ध्यान सदा ही रखने वाला, हर जीत पे खुश होने वाला, हार में साथ निभाने वाला। अपना सब कुछ देने वाला, मन से साथ निभाने वाला, सही विचार स्वीकारने वाला, संदेह कभी न करने वाला। अपना सब कुछ देने वाला, मन से साथ निभाने वाला, सही विचार स्वीकारने वाला, संदेह कभी न करने वाला। संकट में साथ बटाने वाला होता है जग में सच्चा दोस्त, जीवन भर साथ निभाने वाला होता है सच्चा प्यारा दोस्त। तुलना कभी न करने वाला, निस्वार्थ काम करने वाला, शिकायत कभी न करने वाला, भूल को माफ करने वाला। तुलना कभी न करने वाला, निस्वार्थ काम करने वाला, शिकायत कभी न करने वाला, भूल को माफ करने वाला। सदा विश्वास बढ़ाने वाला, सदा राह देखने वाला, अधिकार कभी न जताने वाला, दुख में हिम्मत देने वाला। सदा विश्वास बढ़ाने वाला, सदा राह देखने वाला, अधिकार कभी न जताने वाला, दुख में हिम्मत देने वाला। संकट में साथ बटाने वाला होता है जग में सच्चा दोस्त, जीवन भर साथ निभाने वाला होता है सच्चा प्यारा दोस्त। बहुत बढ़िया गाया, धन्यवाद। अब आपके लिए एक प्रश्न है। किसी बढ़ते हुए पौधे को किन चीजों से हानि पहुंच सकती है? क्या आप इस बारे में सोचकर मुझे बता सकते हैं? अपने जवाब बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ जवाबों के बारे में बात करें? एक पौधे को कीड़े लग सकते हैं, गाय खा सकती है, कोई उखाड़ कर फेंक सकता है। इसीलिए हम पौधों पर दवा छिड़कते हैं ताकि कीड़े ना लगे। हम उसके आसपास बाड़ बनाते हैं ताकि गाय बकरी उसे न खाएं और कोई उसे उखाड़ कर ना ले जाए। किसी पौधे की तरह मित्रता को भी
कई बातों से हानि पहुंच सकती है। झगड़े, मनमुटाव, अलग अलग राय होना इत्यादि, इन बातों से मित्रता पर असर पड़ सकता है। मित्रता को इन सब चीजों से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, इस सत्र में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले केशव की परिस्थिति के बारे में जानें। कला ने एक चित्र बनाया और उसके भाई केशव ने उस चित्र के लिए सही रंग चुनने में उसकी मदद की। फिर उन्होंने उस चित्र को कमरे की दीवार पर टांग दिया। जब भी कोई उनके घर आता था तब केशव उनसे यह कहता था कि अगर वो रंगों के बारे में सही सुझाव नहीं देता तो वो चित्र इतना अच्छा नहीं दिखता। केशव अपने मित्र मुरली को यह बात 3 बार सुना चुका था। क्या आप में से 2 छात्र स्वेच्छा से आगे बढ़ के इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको केशव और मुरली की भूमिका निभानी है। धन्यवाद। जब कोई आत्म प्रशंसा करते हुए एक ही बात बार बार कहे तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? वो केशव की प्रशंसा करेगा, वो केशव से दूर रहने की कोशिश करेगा, वो केशव की आलोचना करेगा। जो इंसान डींगे हाँकता है उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता। ऐसे लोगों की खुलकर आलोचना करना भी आसान नहीं होता, इसलिए धीरे धीरे लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। इस वजह से उनके मित्र कम होते जाते हैं। करीबी दोस्त भी उनसे ऊब जाते हैं और उन्हें टालना चाहते हैं। हर इंसान अपनी उपलब्धियों के बारे में दूसरों को बताना चाहता है, पर यह बात इस तरह नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले को बात करने का मौका ही ना मिले। इससे वार्तालाप एक तरफा हो जाता है और दूसरे व्यक्ति को बात करने का मौका ही नहीं मिलता। मित्रता को संभालने के लिए यह जरूरी है कि हम आत्म प्रशंसा न करें। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। किसी बढ़ती हुई मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है? आइए एक उदाहरण द्वारा यह जानने की कोशिश करें। यामिनी और वहीदा अच्छे दोस्त हैं। यामिनी गणित में बहुत अच्छी है, पर वहीदा की गणित बहुत कमजोर है। यामिनी वहीदा को गणित के सवाल हल करना सिखाती है, पर जब वहीदा कोई गलती करती है तब वो कहती है, पहली कक्षा का छात्र भी तुमसे अच्छा करके दिखा सकता है। मुझे लगता है कि जब तक तुम अपनी गलतियां सुधारना सीखोगी तब तक मेरे बाल सफेद हो जाएंगे। क्या आप में से 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आके इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। इस तरह की आलोचनात्मक बात कोई एक बार कहे तो उसे अनसुना किया जा सकता है, पर यामिनी अगर इस तरह की बात बार बार कहे तो वहीदा को बुरा लगेगा। इस वजह से उनके रिश्ते में कड़वाहट भी आ सकती है। मित्रता को संभालने के लिए इस तरह की कठोर और दुख पहुंचाने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए कठोर और दुख पहुंचाने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे रिश्ते में कड़वाहट आए। क्या इसका मतलब यह है कि हमें दोस्तों को उनकी गलती नहीं बतानी चाहिए? दोस्तों को उनकी गलती बताना और गलती को सुधारने में उनकी मदद करना सच्ची मित्रता की निशानी है, पर यह बहुत सावधानी से करना चाहिए। ऐसा करते समय
किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। कठोर शब्द कहना और रूखा व्यवहार करना उचित नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर पौधे के किसी पत्ते पर धूल लग जाए तो हम उस पत्ते को तोड़कर फेंकते नहीं हैं। पत्ते पर लगी धूल को पानी से धोने में समझदारी है। उसी तरह किसी की गलती बताकर केवल उसकी आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों को उनकी गलती सुधारने के उपाय भी सुझाने चाहिए। और किन तरीकों से हम अपनी मित्रता को सुरक्षित रख सकते हैं, आइए नयन का उदाहरण देखें। नयन और वेंकट मित्र हैं। नयन की आदत है कि वो पीठ पीछे वेंकट के नकारात्मक लक्षणों के बारे में दूसरों को बताता रहता है। वो कभी कभी गुस्से में आकर या फिर ऐसे ही मजाक में इस तरह की बातें दूसरों को बता देता है। पर जब वेंकट सामने होता है तब नयन का व्यवहार बदल जाता है। एक दिन वेंकट को नयन के इस दोगले व्यवहार के बारे में पता चल जाता है। क्या इससे उनकी मित्रता पर असर पड़ेगा? कारण सहित उत्तर दीजिए। उनकी दोस्ती पर इस बात का असर तो पड़ेगा ही। दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कोई भी व्यक्ति दोष रहित नहीं होता। सब में कोई ना कोई कमी होती है। किसी की कमियों के बारे में उनके पीठ पीछे बात करना ठीक नहीं होता। पीठ पीछे बात करने से मित्रता पर गलत असर पड़ता है। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए पीठ पीछे बात नहीं करनी चाहिए। क्या इसका मतलब है कि हमें अपने दोस्तों के बारे में दूसरों के सामने बात नहीं करनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने दोस्तों के अच्छे गुणों, सकारात्मक लक्षणों इत्यादि के बारे में बात कर सकते हैं। मित्रता को किस तरह की हानि से बचाया जा सकता है, आइए ललिता का उदाहरण लेकर इसके बारे में जानें। माही अपनी क्लास के छात्रों के साथ आगरा घूमने गई थी। वह अपनी पड़ोसी ललिता को अपने अनुभवों के बारे में बता रही थी। आइए ललिता माही के इस वार्तालाप को सुने। माही: ललिता, हम आगरा घूमने गए थे। ललिता: तुमने वहां पर क्या क्या देखा? क्या तुम ताजमहल देखने गए थे? माही: हां, हम गए थे। ललिता: ताजमहल की नक्काशी कितनी खूबसूरत है ना? माही: हां। ललिता: फिर तुमने वहां का किला भी देखा होगा? माही: हां, देखा था। ललिता: कितना बड़ा है ना? क्या आपने वार्तालाप पर ध्यान दिया? हमने देखा कि वार्तालाप के दौरान ललिता इतनी बातें कर रही थी कि माही को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। इस तरह के व्यवहार से माही ऊब सकती है और परेशान भी हो सकती है। अगर ललिता का व्यवहार ऐसा ही रहा तो इससे उनकी दोस्ती पर भी असर पड़ सकता है। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए वार्तालाप के दौरान दूसरे को भी बात करने का मौका देना चाहिए। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? आपका दोस्त एक प्रदर्शनी देखने गया जो आप पहले ही देख चुके हैं। वह उत्साह के साथ आपको इस प्रदर्शनी के बारे में बता रहा है। उसके उत्साह को खत्म किए बिना और वार्तालाप पर हावी हुए बिना आप उसके साथ कैसे बात करेंगे? क्या आप में से दो छात्र स्वेच्छा से आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं?
धन्यवाद। क्या आपने उनके वार्तालाप पर ध्यान दिया? जब एक दोस्त उत्साह से अपने अनुभवों के बारे में बता रहा हो तो उसकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। वार्तालाप के दौरान उचित तरीके से अपने अनुभवों के बारे में भी बताना चाहिए। इससे वार्तालाप में मजा आएगा और आपकी मित्रता भी अच्छी तरह बनी रहेगी। आइए एक और उदाहरण पर ध्यान दें। काजल और सुल्ताना जुड़वा बहनों की तरह हैं। वे हमेशा साथ रहती हैं, स्कूल में भी और खेलते समय भी। पर सुल्ताना की एक अजीब सी आदत है। उसे एक पेन बहुत पसंद है जिसे वो किसी को हाथ नहीं लगाने देती। उसे अपने पेन से बहुत लगाव है। काजल को एक जरूरी बात लिखनी थी और उसके पास कोई पेन नहीं था, इसलिए उसने जल्दबाजी में सुल्ताना का वो पेन ले लिया। जब सुल्ताना ने यह देखा तो वो आग बबूला हो गई। सुल्ताना को इतना गुस्सा क्यों आया? उसे अपनी चीजों से बहुत लगाव है और वो उसे किसी के साथ नहीं बांटना चाहती। उसे यह डर है कि दूसरे लोग उसका पेन बिगाड़ देंगे। उसे यह डर है कि इस्तेमाल करने के बाद दूसरे लोग उसका पेन लेना चाहेंगे। कोई भी समझदार व्यक्ति यह जानता है कि हाथ में लेने से या लिखने से पेन नहीं बिगड़ सकता। यह बात भी सही नहीं है कि एक बार काम लेने के बाद कोई किसी चीज को अपना मानने लगेगा। सुल्ताना अपनी चीजें किसी के साथ नहीं बांटना चाहती, इसलिए उसने पेन को लेकर इतना हंगामा किया। जो लोग अपनी चीजों से अत्यधिक लगाव रखते हैं और अपना हक जमाते हैं, वे दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं कर पाते। इससे मित्रता पर गलत असर पड़ सकता है और वे नए मित्र भी नहीं बना सकते। कुछ लोग अपने मित्रों पर केवल अपना ही अधिकार समझते हैं। वे नहीं चाहते कि उनका मित्र किसी दूसरे व्यक्ति से उतनी मित्रता रखे। इससे भी मित्रता पर गलत असर पड़ता है। इसलिए अपनी मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने मित्रों पर हक नहीं जमाना चाहिए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए हर चीज पर अपना हक नहीं जमाना चाहिए। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब आपने कठोरता से अपनी किसी चीज पर हक जमाया हो? क्या अब भी आप ऐसा ही सोचते हैं? क्या आप कुछ देर के लिए इस बारे में विचार कर सकते हैं? क्या आप समझ गए कि किसी चीज पर हक जमाने से किस तरह के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के व्यवहार से दूर रहेंगे और अपनी मित्रता को बनाए रखेंगे। आइए अब एक और उदाहरण देखें। जॉनी और भास्कर दोस्त हैं। जॉनी के सिर में दर्द रहता है, इसलिए डॉक्टर ने उसे ठंडी चीजें खाने से मना किया है और चश्मा पहनने को कहा है। वो हमेशा खुद की समस्या में डूबा रहता है और अपने सिर दर्द के बारे में शिकायत करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए भास्कर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस बात से जॉनी भास्कर से नाराज हो जाता है। वो कहता है कि भास्कर उसकी परेशानी नहीं समझता। क्या आप में से दो छात्र स्वेच्छा से आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं?
धन्यवाद, बहुत बढ़िया अभिनय किया आपने। हमने इससे क्या सीखा? अपने मित्र की समस्याओं को ध्यान से सुनना, उसकी मदद करना और उसका साथ देना, ये सब सच्ची मित्रता की निशानियां हैं। पर जब कोई व्यक्ति अपनी ही समस्याओं में डूब जाए और दुखी होता रहे, तो हर वक्त उस पर ध्यान देना मुमकिन नहीं है। इससे दूसरा व्यक्ति चिढ़ जाता है और मित्रता भी बिगड़ने लगती है। हमें इस तरह का नकारात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए अनावश्यक तरीकों से दूसरों का ध्यान नहीं खींचना चाहिए। हर वक्त खुद की समस्याओं में डूबे नहीं रहना चाहिए। आइए अब नीना के उदाहरण को देखें। आइए अब नीना के उदाहरण को देखें। नैन्सी, मंजीत और विशाखा दोस्त हैं। मंजीत हॉस्टल में रहती है। जब भी उसे किसी सामान की जरूरत पड़ती है तो नैन्सी अपने घर के पास वाले दुकान से उसके लिए वो सामान ले आती है। विशाखा को भी उस दुकान से कुछ चीजों की जरूरत थी, पर कुछ दिनों के लिए दुकान बंद थी। इसलिए नैन्सी विशाखा के लिए वो चीजें नहीं ला सकी। विशाखा इस बारे में क्या कहेगी? वो नैन्सी से कहेगी कि तुम हमेशा मंजीत के लिए सारी चीजें लाती हो, पर मेरे लिए कभी नहीं लाती। वो नैन्सी से कहेगी, कोई बात नहीं, मैं दूसरी दुकान से खरीद लूंगी। वो नैन्सी से कहेगी, अगर तुम मेरे लिए सामान नहीं लाना चाहती तो सीधे सीधे कह सकती हो। तुम्हें यह बहाना बनाने की जरूरत नहीं है कि दुकान बंद है। यह कहना कि कोई बात नहीं, वे किसी और दुकान से ले आएगी, सबसे उचित तरीका है। ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि तुम हमेशा मंजीत के लिए सारी चीजें लाती हो, पर मेरे लिए कभी नहीं लाती। या अगर तुम मेरे लिए सामान नहीं लाना चाहती तो सीधे सीधे कह सकती हो। तुम्हें यह बहाना बनाने की जरूरत नहीं है कि दुकान बंद है। यह दर्शाता है कि आप अपने दोस्त को समझना नहीं चाहते और फिजूल में ही तुलना करके गलत निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ऐसा रवैया रखने से दोस्तों के बीच में दरार आ सकती है। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों के बीच तुलना नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे समझे कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। आइए अब एक और उदाहरण देखें। कोकिला और गौरी परीक्षा देने के लिए अपनी क्लास में जा रहे हैं। अचानक गौरी ने देखा कि उसका पेन ठीक से लिख नहीं रहा है। उसे पता है कि कोकिला के पास 2 पेन हैं, इसलिए वो उससे एक पेन मांगती है। अगर आप कोकिला होते तो आप क्या करते? मैं कहती या कहता, मेरे पास एक ही पेन है। मैं कहती या कहता, मुझे परीक्षा के लिए दोनों पेन चाहिए। मैं खुशी से एक पेन गौरी को दे देता या दे देती। क्या आप में से 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। कोकिला को एक पेन गौरी को दे देना चाहिए। यह सच्चे मित्रता की निशानी है। ऐसे झूठ बोलना कि उसके पास एक ही पेन है या उसे दोनों की जरूरत है, उचित नहीं है। इससे स्वार्थ झलकता है।
ऐसे व्यवहार से मित्रता पर नकारात्मक असर पड़ता है। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अब हम प्रभा के उदाहरण को देखेंगे। प्रभा और विजया स्कूल के बाद साथ में घर जाते हैं। किसी कारणवश एक दिन विजया को जल्दी घर जाना पड़ा। अगर आप प्रभा होते तो अगले दिन आप क्या करते? हमेशा की तरह विजया के साथ घर जाते, विजया के लिए नहीं रुकते, पहले ही निकल जाते, किसी दूसरे मित्र के साथ जाना शुरू कर देते। हमेशा की तरह विजया के साथ ही घर जाना सबसे उचित है। दोस्ती में जैसे को तैसा वाली भावना नहीं होनी चाहिए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। मनमोहन और आमिर दोस्त हैं। किसी जरूरी काम के लिए मनमोहन ने आमिर की साइकिल मांगी। उसने कुछ घंटों के बाद साइकिल लौटा दी। अगले दिन जब आमिर ने अपनी साइकिल निकाली तो उसने देखा कि उसका हैंडल मुड़ा हुआ था। मनमोहन जब साइकिल रखकर गया था, उसके बाद किसी ने साइकिल को बाहर नहीं निकाला था। जब आमिर ने मनमोहन से साइकिल के बारे में पूछा तो उसने बड़े आराम से कहा कि उससे साइकिल गिर गई थी, इसलिए हैंडल टेढ़ा हो गया। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या आप में से दो छात्र स्वेच्छा से आगे बढ़ के इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। मनमोहन को पहले ही आमिर को मुड़े हुए हैंडल के बारे में बता देना चाहिए था। अगर वो ये बात बता के माफी मांग लेता तो दोनों के बीच कोई गलतफहमी ना होती। स्पष्ट रूप से बात करने से मित्रता में मनमुटाव नहीं होता। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए और कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। हमने मित्रता को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने के बारे में कुछ बातें सीखी। आइए अब हम खुद के व्यवहार को जानने के लिए एक कार्यकलाप करें। स्क्रीन पर आपको कुछ कथन दिखाए जाएंगे। हर एक कथन के लिए आपको सहमत या असहमत होना होगा। आपको अपने जवाब दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। क्या आप सब तैयार हैं? मैं अपने दोस्त को उसकी गलती बताऊंगा या बताऊंगी और सबके सामने उसका मजाक उड़ाऊंगा या उड़ाऊंगी। मेरे दोस्त को हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहिए और सिर्फ मुझसे बात करनी चाहिए। मैं अपने दोस्त के सामने अपनी समस्याओं के बारे में बार बार शिकायत करता रहूंगा या करती रहूंगी। अपने दोस्त की गलतियों की खुलकर आलोचना करना मेरी आदत है। जब भी मेरे दोस्त की और मेरी राय अलग होती है, तब हमारे बीच झगड़ा होता है। क्या आपने कार्यकलाप पूरा कर लिया? अगर सारे कथनों के लिए आपका जवाब नहीं है, तो इससे पता चलता है कि आप अपनी मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए सारे उचित काम कर रहे हैं।
अगर आपके सारे जवाब हां हैं तो इससे पता चलता है कि आप अपने मित्र और मित्रता की परवाह नहीं करते। रिश्ते नाते के सत्र में हमने सीखा था कि विश्वास की यह बात है, समय पे देना साथ है, माफी मांगने वाले को करना माफ है। इसमें ये बातें आती हैं, समय देना, साथ रहना, माफी मांगना, माफ करना, विश्वास बनाए रखना और बातचीत करना। ये सभी बातें मित्रता के लिए भी लागू होती हैं। मित्रता भी तो एक प्यारा सा रिश्ता ही है। आप अपनी मित्रता को किस तरह संभालेंगे और उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या आप 1 मिनट के लिए इसके बारे में विचार करके एक संकल्प ले सकते हैं? क्या आपने संकल्प ले लिया? धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप और आपके मित्र के बीच अच्छी समझदारी रहे और आपकी मित्रता सकारात्मक रूप से आगे बढ़े। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। कठोर और दुख पहुंचाने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे रिश्तों में कड़वाहट आए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए पीठ पीछे बात नहीं करनी चाहिए। वार्तालाप के दौरान दूसरों को भी बात करने का मौका देना चाहिए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए हर चीज पर अपना हक नहीं जमाना चाहिए। अनावश्यक तरीकों से दूसरों का ध्यान नहीं खींचना चाहिए। हर वक्त खुद की समस्याओं में डूबे नहीं रहना चाहिए। दोस्तों के बीच तुलना नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे समझे कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए और कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप करें? Désolé, c'est les Covid que dia benar.
नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। इससे पहले के सत्र में हमने सामूहिक खेल और सामूहिक चर्चा के बीच में अंतर और उनकी समानताओं के बारे में जाना था। हमने यह भी सीखा था कि सामूहिक चर्चा में कैसे भाग लेना चाहिए और चर्चा को असरदार बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इस सत्र में हम सीखेंगे कि चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का मार्गदर्शन कैसे किया जा सकता है। क्या आपने कभी किसी खेल कूद के प्रशिक्षक को ध्यान से देखा है? वह खिलाड़ियों को किस तरह प्रशिक्षण देता है? प्रशिक्षक भी खिलाड़ियों के साथ साथ खेलता रहता है। इसी तरह हम भी सामूहिक चर्चा में भाग लेते हुए चर्चा को एक दिशा दे सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप सबने इंद्रधनुष तो जरूर देखा होगा। कृपया 5-5 लोगों के समूह बनाकर बैठ जाएं। समूहों में आपको इंद्रधनुष के अलग अलग पहलुओं के बारे में चर्चा करनी है। वैज्ञानिक, साहित्यिक, भावनात्मक और सौंदर्य से संबंधित। आप इन सब बातों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है? इसके रंग कितने मनमोहक होते हैं? इंद्रधनुष पर लिखी गई कोई कविता, इंद्रधनुष को देखकर मन में आने वाले विचार इत्यादि। सर आइजैक न्यूटन ने यह साबित किया था कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। जब सूर्य की रोशनी वायुमंडल में पाई जाने वाली पानी की बूंदों से होकर गुजरती है तो उसके रंग बिखर कर इंद्रधनुष के रूप में नजर आते हैं। जब हम आंखों से सफेद रोशनी को देखते हैं तो उसमें कोई भी रंग नजर नहीं आता, पर जब रोशनी पानी को बूंदों या प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसके रंग बिखर कर 7 रंग के पट्टों की तरह दिखते हैं। उसी तरह हम सब में बहुत से गुण होते हैं। हमारे सारे गुण हमेशा दिखाई नहीं देते, पर जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो हमारे गुण उभर कर आते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सामूहिक चर्चा में भाग लेते हैं तो हमारे ये सब गुण नजर आते हैं। प्रोत्साहन देने का कौशल, समझौते करवाने का कौशल, नेतृत्व करने का कौशल, स्पष्टीकरण और सारांश करने का कौशल, पहल करने के कौशल, मूल्यांकन करने के कौशल, सारी बातें दर्ज करने या ठीक से लिखने के कौशल। जिस तरह पानी की बूंद से रोशनी में छिपे हुए रंग सामने आ जाते हैं, वैसे ही सामूहिक चर्चा में भाग लेने से हमारे कौशल सबके सामने नजर आने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन सब कौशलों का उपयोग करने से सामूहिक चर्चा और असरदार बन सकती है। क्या हम देखें कि सामूहिक चर्चा में भाग लेते हुए हम चर्चा को सही दिशा कैसे दे सकते हैं? आइए हम सुधा और उसके 4 दोस्तों की चर्चा सुनते हैं। सुधा और उसके दोस्त अपने मोहल्ले में बाल दिवस मनाना चाहते हैं। वे चर्चा कर रहे हैं कि इसके लिए कौन कौन से काम करने हैं। क्या हम देखें कि वे क्या बातें कर रहे हैं? सीमा, क्या हम लतिका, या फिर कुछ खेल? मधु, गायन प्रतियोगिता कैसी रहेगी? अरुणा, बच्चों के लिए एक पुस्तकालय शुरू करने के बारे में क्या ख्याल है? हम उसके लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। सुधा, वाह,
ये सुझाव बहुत अच्छा है। हमें यही करना चाहिए। वाह, यह सुझाव बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर सुधा ने अरुणा का और उसके सुझाव का प्रोत्साहन किया। उसी तरह उसने दूसरों को भी प्रोत्साहित किया। इस तरह किसी की सराहना करके और उनके विचारों का समर्थन करके उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रोत्साहन करने वाले लोग सक्रिय होते हैं और वे लोगों का समर्थन करते हैं। नए विचार सामने लाकर और लोगों का हौसला बढ़ाकर वे चर्चा को रुचिकर बनाए रखते हैं। वे विचारों को समझने में और समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं। तनाव और बहस को दूर करने के लिए वे सही तरीके से मजाक भी करना जानते हैं। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। अब एक कार्यकलाप करेंगे। आपको कैसा लगा जब चर्चा के दौरान किसी ने आपकी बात ध्यान से सुनी और आपकी सराहना भी की? क्या आप इस बारे में सबको बताना चाहेंगे? उदाहरण के लिए, जब आपके दोस्त या माता-पिता किसी समस्या का हल ढूंढ रहे थे, तब क्या आपके सुझाव से उन्हें कोई निर्णय लेने में मदद मिली? जब उन्होंने आपकी सराहना की, तब आपको कैसा लगा? धन्यवाद। आइए देखते हैं कि सुधा और उसके दोस्तों की चर्चा में क्या हो रहा है। अरुणा, हमें बाल पुस्तकालय के लिए चंदा इकट्ठा करना चाहिए। सुधा, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। सीमा, पर मुझे तो इसमें कुछ भी उपयोगी नजर नहीं आता। मधु, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सीमा, जब पास में ही एक सार्वजनिक पुस्तकालय है, तो हमें और एक पुस्तकालय की क्या जरूरत है? अरुणा, क्या ऐसा कोई नियम है कि सार्वजनिक पुस्तकालय के पास बाल पुस्तकालय नहीं होना चाहिए? सीमा, ऐसा कोई भी नियम नहीं है, पर जब हम सार्वजनिक पुस्तकालय को अच्छी तरह काम में ले सकते हैं, तो दूसरा पुस्तकालय खोलने की क्या जरूरत है? मधु, हमें लतिका की भी बात सुननी चाहिए। उसे अब तक कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला है। क्या आप में से कोई 5 लोग इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? सीमा बाल पुस्तकालय खोलने के विचार की आलोचना करती है। लतिका, अरुणा जोर से और दृढ़ता से कहती है कि बाल पुस्तकालय होना ही चाहिए। सुधा बाल पुस्तकालय खोलने का समर्थन करती है। मधु लतिका को बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमने देखा कि जरूरत पड़ने पर मधु हमेशा बीच में आकर स्थिति को संभाल लेती। सीमा ने जब आलोचना की, तब मधु ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और उसने लतिका को भी बात करने का मौका दिया। मधु बात को बिगाड़ने नहीं देती। इस तरह वह एक समझौता करने वाले की भूमिका निभा रही थी। समझौता करने वाले लोग सामाजिक स्वभाव के होते हैं। वे ऐसे लोगों को सबके सामने लाते हैं जो अपने शर्मीलेपन की वजह से ज्यादा बात नहीं कर पाते। वे लोगों को अपनी बात कहने का अवसर देते हैं। समझौता करवाने वाले लोग दूसरे के साथ मिलकर अच्छी तरह काम कर पाते हैं और समूह को एकजुट रख के मदद करते हैं। वे सहनशील होते हैं और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखते हैं। वे सब्र से काम लेते हैं और व्यवहार कुशल होते हैं।
उन्हें दूसरों की भावनाओं और जरूरतों की समझ होती है। वे किसी भी झगड़े को आसानी से सुलझा पाते हैं। वे अड़ियल लोगों से भी काम निकलवा लेते हैं, क्योंकि वे गुस्से से नहीं बल्कि दृढ़ता से बात करते हैं। अगर मधु बीच में नहीं आती तो अरुणा और सीमा की बातचीत झगड़े में बदल सकती थी। इसीलिए सामूहिक चर्चा के दौरान बहस और झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की बात को समझकर एक मत होने की कोशिश करनी चाहिए। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। अब आपके लिए एक और कार्यकलाप है। आप एक वर्ग पहेली पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका छोटा भाई आपको चुपचाप देख रहा है। पहेली में एक ही शब्द भरना बाकी है, पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जल्दी से पहेली खत्म करना चाहते हैं। आप अपने भाई से पूछते हैं, तुम कब से मुझे देख रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह शब्द कौन सा हो सकता है? वह कुछ सुझाव देता है और उससे आपकी पहेली पूरी हो जाती है। क्या आपने कभी किसी शर्मीले या शांत व्यक्ति को किसी चीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है? भाग लेने पर क्या उन व्यक्तियों ने कोई सराहनीय काम कर दिखाया है? क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अब हम अगले कार्यकलाप के बारे में बात करते हैं। एक कार का पहिया मिट्टी में फंस गया है। कपिल ने देखा कि ड्राइवर को कार आगे ले जाने में मुश्किल हो रही थी। उसने पास खड़े लोगों को ड्राइवर की मदद करने के लिए बुलाया। सब मिलकर कार को पीछे से धक्का मारने लगे। कपिल वहीं खड़ा होकर इस तरह निर्देश देने लगा, हाँ, अब जोर से धक्का लगाओ। अरे जोर से, जरा रोको। वह ड्राइवर से भी कह रहा था, गियर बदलो, हाँ, अब गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, इत्यादि। क्या आप चारों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। हमने देखा कि एक मुश्किल स्थिति में कपिल ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और अच्छी तरह नेतृत्व किया। क्या हम देखें कि नेतृत्व करने का कौशल सामूहिक चर्चा में किस तरह काम आता है? आइए देखते हैं कि जब मधु ने लतिका को बात करने का मौका दिया तब क्या हुआ। लतिका, केवल 4 दिन रह गए हैं पुस्तकालय शुरू करने के लिए। अरुणा, सीमा, हमें बाल पुस्तक जहाँ चाह वहाँ राह। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मधु, क्या हम थोड़ा सब्र से काम ले सकते हैं? हम लतिका को बोलने का मौका देंगे तभी तो उसकी बात सुन पाएंगे। लतिका, हमें बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो? लतिका, बाल पुस्तकालय की आवश्यकता है, पर केवल 3 दिनों में हम पुस्तकालय नहीं खोल सकते। हमें जगह चाहिए, किताबें चाहिए। सारे किताबों को विषय के अनुसार जमाना भी तो होगा। इतना काम हम 3 दिनों में नहीं कर पाएंगे। क्या 5 लोग यहाँ आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? लतिका बता रही है कि 3 दिनों में पुस्तकालय शुरू करना मुश्किल है। सीमा लतिका की बात काट रही है। अरुणा लतिका की बात
काट रही है। सुधा। मधु अरुणा और सीमा को चुप करवाती है, लतिका को बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब अरुणा और सीमा ने लतिका की बात काट दी, तब मधु ने नेता की भूमिका निभाई। उसने सकारात्मक रूप से सामूहिक चर्चा को नियंत्रित किया। उसने न केवल चर्चा को बल्कि चर्चा में भाग लेने वाले लोगों को भी नियंत्रण में रखा। उसने पहल की और बाधाएं आने पर पूरी दृढ़ता के साथ सारी स्थिति को संभाला। मधु ने यह ध्यान रखा कि किसी भी तरह की बहस और उलझन न हो। मधु के जैसे नेता लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें सही तरीके से सामने ला सकते हैं। वे गुस्से या बल का प्रयोग किए बिना अपना काम कर लेते हैं। जब स्थिति ठीक न हो तो वे थोड़ा व्याकुल हो सकते हैं, पर वे सब कुछ सही परिणाम तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए उचित तरीके से सामूहिक चर्चा का नेतृत्व करना जरूरी होता है, ताकि चर्चा का लक्ष्य पूरा हो सके। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।